हेलो गाइज। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि निफ्टी का टॉप डाउन एनालिसिस हम कैसे करते हैं और निफ्टी में हम ग्लोबल इंडेक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं और हम कैसे अपना कैलकुलेशन के ज़रिए पता करते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, हाउ टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मूव ऑफ मार्केट। तो ठीक है, हम इसके लिए 5 तारीख का निफ्टी का जो चार्ट बना है उसका इस्तेमाल करेंगे। और गाइज आपको 6 तारीख के चार्ट में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आप कमेंट करके बताइए। वैसे तो 6 तारीख का बाज़ार साइडवेज के बराबर ही चला है, लेकिन ठीक है, वन साइड मूवमेंट भी बताया है, बाय साइड गया है। लेकिन ठीक है, 6 तारीख के बारे में आपको कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं, सिर्फ 5 तारीख के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए गाइज, 5 तारीख का जब बाज़ार है तो बाज़ार ओपन के पहले हम गिफ्ट निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में लेवल क्या चल रहे थे। ठीक है, तो देखिए आपको ये दो हाई दिख रहे होंगे। 2 फरवरी का 18-15 का एक हाई है और 2 फरवरी का 14-15 का एक हाई है। तभी देखिए अपना बाज़ार तो 18-15 को बंद होगा, लेकिन अपना बाज़ार 2 फरवरी को 14-15 पे ज़रूर चालू होगा। ठीक है, तो वो जो हाई बना है प्राइस का, वो आज के बाज़ार में हम रेजिस्टेंस के तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि जब चार्ट की राइट साइड में जब चार्ट बनते रहते हैं, कैंडल बनते रहते हैं, तो हमें लेफ़्ट साइड में रेजिस्टेंस सपोर्ट पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे और 30 मिनट्स में स्विंग हाइज और लोज को मार्क करना बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। तो ठीक है गाइस, चलिए ये हो गया अभी हमारा मार्किंग। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाज़ार ओपनिंग के बाद प्राइस में क्या क्या मूवमेंट होता है, कैंडल के फॉर्मेशन कैसे होते हैं और प्राइस कैसे उसको रिएक्ट करता है। अभी देखिए ये रेजिस्टेंस बना हुआ था और नीचे आप देख रहे होंगे, मैं कर्सर को आगे आगे बढ़ाते चलता हूँ। देखिए ग्रीन के जो वॉल्यूम बनते जा रहे थे, कंटिन्यू फॉलिंग वॉल्यूम बनते जा रहे थे। आप जो भी पेयर में काम कीजिए, जैसे हम गिफ्ट निफ्टी को निफ्टी के साथ कंपैरिजन में लेते हैं, आप करेंसी को ग्लोबल करेंसी के साथ कंपेयर कीजिए, कमोडिटी को ग्लोबल कमोडिटी के साथ कंपेयर कीजिए, और उनके फ्यूचर्स के जो वॉल्यूम है वो अच्छे खासे आपको रीड करना आ जाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा हार्ड वॉल्यूम फॉर्मेशन नहीं होते हैं। तो ठीक है गाइज, देखिए यहाँ पे फॉलिंग वॉल्यूम कंटिन्यू बना है, ये हाफ एन आवर का टाइम फ्रेम है और हम देख पा रहे हैं कि प्राइस एक ही लेवल पर, यानी इसी लेवल पर प्राइस बार बार टच कर रहा है और देखिए स्ट्रेंथ पॉजिटिव होती जा रही है। अब ये तो हुआ ग्लोबल एनालिसिस। अभी ग्लोबल एनालिसिस हम ये सुबह 9 बजे 9 सवा 9 बजे के कैंडल के बाद चालू हो जाता है ग्लोबल एनालिसिस। और अब इसके साथ निफ्टी का क्या करते हैं हम, निफ्टी का एनालिसिस हमारे लिए मेन होता है। तो हम देखते हैं, ये देखिए गाइस, निफ्टी में हमारे रेडीमेड लेवल तैयार थे। अभी आप कहेंगे कि ये लेवल आपने कैसे मार्किंग किए, तो कुछ नहीं गाइस, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पिछला निफ्टी का हाई बना था, उस हाई को एक मार्क किया है और जिस लो से ये हाई बना था उस लो को एक मार्किंग की है। और ये जो नीचे का लेवल है, ये देखिए ये दो टॉप बने थे और पिछले एक बार भी यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया था। तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्किंग है हाफ एन आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तभी देखिए इंडियन बाज़ार भी ओपन हो गया। इंडियन बाज़ार ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, नीचे जो हिलेगा मिलेगा चल रहा है ना, रेड लाइन के नीचे चल रहा है, यानी स्ट्रेंथ इसकी डाउन है। और देखिए जो वॉल्यूम बन रहे हैं ग्रीन के, जो हाफ एन आवर के कैंडल के जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यू फॉलिंग वॉल्यूम के 3 कैंडल इसमें बने हैं लगभग 12:45 तक। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 ग्रीन के फॉलिंग वॉल्यूम मिले हैं। तो क्या हम आधे घंटे के हिसाब से ट्रेड करते हैं? नहीं, ऑप्शन में तो हम आधे घंटे के हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये हो गया टॉप टाइम फ्रेम का एनालिसिस, यानी बड़ा टाइम फ्रेम। अब हम इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए गाइज देख लेते हैं 15 मिनट में इसने हमें कितने सिग्नल दिए थे। ठीक है, तब देखिए गाइज, जब 5 तारीख को बाज़ार ओपन हुआ तो स्ट्रेंथ इसमें पॉजिटिव बता रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखिए ये 2 रेड के फॉलिंग कैंडल यहाँ पे बता रहा है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब इसके 3 मिनट में आपको वॉल्यूम कैसे चेक करना है, वहाँ पे स्ट्रेंथ कैसे देखना है, डाइवर्जन कैसे देखना है प्रीमियम चार्ट में, ये सब बातें आपको एनालाइज करना हम धीरे धीरे बताएंगे। अभी तो हम फिलहाल इस वीडियो में इस मूव को हम कैसे कैच कर सकते थे, हम इस मूव को
देखने के लिए हम मार्केट के प्रीमियम चार्ट में क्या देखेंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो छोटे मोटे मूव्स है, जैसा यहाँ से ये बाय में गया है, फिर बाद में ये देखिए गाइस, ये जो रेड की एनामोली बनी है, यानी ये पहला कैंडल छोटा और ये वॉल्यूम बड़ा पहले का, और दूसरे का कैंडल का स्प्रेड बड़ा है और वॉल्यूम छोटा है। और नीचे नज़र डालिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक 3 मिनट में या फिर उससे भी कम टाइम फ्रेम में आपके हिसाब से आपको जैसा सूटेबल हो, आप हिडन डाइवर्जेंस सर्च करके प्राइस का अपसाइड का मूवमेंट ट्रैक कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप अगर यहाँ से प्राइस में मूवमेंट अपसाइड ढूंढ रहे हो तो रेजिस्टेंस यहीं पे आसपास ही है, मूवमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन मूवमेंट होता ज़रूर है। इस बात पे आप खुद कंफर्म करके टैली कीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 मिनट में 10:30 के बाद जो ग्रीन के फॉर्मेशन बने हैं, कंटिन्यू 3 गिरते हुए वॉल्यूम के कैंडल हमें नीचे दिख रहे हैं। अभी देखिए ये जो सेंटर कैंडल है उसका जो स्प्रेड है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो कैंडल है उसका स्प्रेड बड़ा है लेकिन वॉल्यूम छोटा है। इसका मतलब है बाजार तत्काल ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये होता है। नोट कर लीजिए, याद रखिए। देखिए उसके बाद जो कैंडल बनी है ग्रीन की डोजी टाइप कैंडल बनी है, और उसके बाद फिर से एक ग्रीन का स्प्रेड वाला कैंडल बना है, बड़ा स्प्रेड है, वॉल्यूम छोटा है। इसका भी मतलब यही है कि बाजार तत्काल ऊपर नहीं जाएगा, भले ही नीचे स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, रेड लाइन के ऊपर चल रही है, लेकिन प्राइस और वॉल्यूम उसको साथ नहीं दे रहे हैं। तभी इन दो में तो आपको ट्रेड मिल पाना मुश्किल है। लेकिन अभी जैसा स्ट्रेंथ पॉजिटिव है और रेड के वॉल्यूम बता रहे हैं कि बाजार अभी नीचे नहीं जाएगा, ये जो पेयर है रेड के वॉल्यूम एनामोली की जो पेयर है, उसका मतलब होता है कि बाजार तत्काल नीचे नहीं जाएगा और स्ट्रेंथ नीचे पॉजिटिव है। तो इसमें आपको एक छोटा मोटा हिडन डाइवर्जेंस के साथ एक 10 से 15 पॉइंट या उससे थोड़ा एक 20 पॉइंट तक का मोमेंट इसमें मिल सकता है ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट में। आपको देखना है, 3 मिनट में एनालाइज करके हम आपको बता देंगे अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अभी वीडियो में बने रहिए। अभी देखिए आगे फिर से 3 ग्रीन के फॉलिंग वॉल्यूम इसमें बने हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 15 मिनट का ऑब्जर्वेशन इस चार्ट में। अब हम देख लेते हैं ये प्राइस कितना है, 21,940 समथिंग ये प्राइस है, 21,900 पकड़ लेंगे तो हम इसको 22,000 का निफ्टी का प्रीमियम चार्ट ओपन करते हैं और वहाँ हम देखते हैं। अभी देखिए ये पुट साइड गया है, ठीक है। तो वहाँ हमें कौन से ऐसे वॉल्यूम मिल रहे थे जो हमें बता रहे थे कि ये पुट साइड ऊपर जाएगा, मतलब पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, ऐसे कौन से सिग्नल उस चार्ट में मिल रहे थे। अभी होता ऐसा है कि पुट में डाउन ट्रेंड होता है और जो ऑप्शन बायर होते हैं वो पुट बाय भी करते हैं और कॉल भी बाय ही करते हैं। उनके लिए ऑप्शन सेलिंग या डाउन ट्रेंड कोई मायने नहीं रखता है, फ्यूचर भी नहीं करते हैं और ऑप्शन सेलिंग भी नहीं करते हैं। तो जो मतलब बायर है उनके लिए बाइंग की जो कंडीशन है, पुट हो रहा हो या कॉल रहो, दोनों के लिए एक ही होती है कि बाजार ऊपर जाना चाहिए, मतलब उनका जो प्रीमियम प्राइस है वो ऊपर जाना चाहिए। अभी अगर मैं आगे आने वाले चार्ट में कहूँ कि बाजार नीचे नहीं जाएगा ऊपर ही जाएगा, तो पुट के प्रीमियम के बारे में बोलूँगा कि पुट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए हम चलते हैं प्रीमियम चार्ट की ओर। तो ये देखिए हम निफ्टी का 22,000 के पी के ऊपर आ गए। अब हम इसके चार्ट्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके चार्ट्स को ओपन करने के बाद हम इसको पहले कर लेते हैं 15 मिनट के लिए। अब हम देखते हैं 15 मिनट में उसने हमें कितने सिग्नल दिए थे कि बाजार मतलब प्रीमियम जो है पुट का वो नीचे नहीं जाएगा। तो देख लेते हैं हम। देखिए 11:45 को जो पेयर मैं आपको कर्सर रख के बता रहा हूँ, उसका मतलब है कि बाजार तत्काल नीचे नहीं जाएगा। तो ये कैसा मतलब है कि देखिए उसके पहले जो कैंडल है स्प्रेड जो है उसका वो बहुत ही छोटा है और वॉल्यूम बड़ा है, और उसके बाद की जो कैंडल बनी है उसका स्प्रेड बड़ा है, वॉल्यूम छोटा है। जब भी हम प्रीमियम चार्ट पे आते हैं तो प्रीमियम चार्ट पे आप ये 2 से 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। एटीआर आपको यूज़ करना है करो, ये आपके ऊपर है, लेकिन बॉलिंजर बैंड और ईएमए का आरएसआई का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आरएसआई पे 20 का ईएमए लगाया हुआ है और सिंपल बॉलिंजर बैंड इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। अभी आप देखिए इसने यहाँ एक एनामोली दिया था कि भाई बाजार अभी नीचे तो नहीं है। उसके बाद ये जो ग्रीन के बने हैं ये जस्टिफिकेशन है, मतलब कैंडल के मुताबिक वॉल्यूम है और दूसरे कैंडल के मुताबिक दूसरा वॉल्यूम है।
तो ग्रीन का मूवमेंट ये जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ भाई जा सकता है ऊपर। उसके बाद देखिए फिर से ये फॉलिंग वॉल्यूम बने हैं, लेकिन यहाँ एक बात आप याद रखिए, जब ये वॉल्यूम जो मीन लाइन होती है, बॉलिंजर बैंड की जो सेंटर लाइन होती है उसके नीचे बनते हैं और स्ट्रेंथ भी नीचे की ओर चल रही है, तब हम इसको मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा, प्रीमियम का चार्ट बाय की ओर जाएगा, ऐसा हम कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, हम तभी इसको कंसिडर करते हैं जब हमें ये रिटेस्ट या फॉलिंग वॉल्यूम मीन लाइन के ऊपर मिले, 5 मिनट में या 3 मिनट में मिले, और नीचे की जो ये स्ट्रेंथ है, RSI की जो स्ट्रेंथ है, ये रेड लाइन के ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब भी प्रीमियम पढ़ते हैं तो पहले हम प्राइस पढ़ते हैं कि प्राइस अगर मीन लाइन के ऊपर या फिर हिडन डाइवर्जन के बेस पे बनी है क्या। हिडन डाइवर्जन के बेस पे जब प्राइस बनती है तो वो हो सकता है मीन लाइन के नीचे भी मिल जाए आपको। ये दो कंडीशन हम प्राइस में देखते हैं। वॉल्यूम में हम देखते हैं या तो हमें गिरते हुए वॉल्यूम हो, जैसे मैंने कर्सर जिस चीज़ पे रखा है अभी आप देख लीजिए कि वॉल्यूम मतलब स्प्रेड और वॉल्यूम के कैंडल्स का उसमें एक एग्जांपल दिया है। या तो ऐसे कैंडल हो या फिर एनामोली हो। एनामोली यानी क्या कि कैंडल छोटी और वॉल्यूम बड़ा और बड़े कैंडल का वॉल्यूम छोटा। यही पेयर को अगर हम ट्विस्ट करके रख दे, मतलब ये जो फर्स्ट कैंडल है इसको सेकंड कर दे और सेकंड कैंडल को फर्स्ट कर दे और वॉल्यूम को भी ऐसा ही कर दे, तो वहाँ पे हो जाती है एनामोली तैयार। एनामोली का जो इफेक्ट है वो फॉलिंग वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, इस बात को भी आप याद रखिए। प्रो टिप है आपके लिए, एनामोली का इफेक्ट फॉलिंग वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। चलिए ठीक है, अभी तो हम ये 15 मिनट का देख लिए भाई। 15 मिनट में हमें इतने चार्ट ने इतने सिग्नल दिया था कि तत्काल तो नीचे नहीं है लेकिन स्ट्रेंथ इसका डाउन है। तो अभी ये जो डाउन स्ट्रेंथ है इसको हम 15 मिनट में तो ट्रेड करने नहीं वाले। हम 15 मिनट की ट्रेड कितने टाइम फ्रेम में ढूंढते हैं? 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम ढूंढते हैं कि हमें क्या सिग्नल मिलते हैं। तो चलिए 3 मिनट में देख लेते हैं कि वॉल्यूम से इसमें क्या बता रहे थे। अभी देखिए जैसे जैसे ये ब्रेकआउट नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे वॉल्यूम्स के जो सिग्नल है वो हमें बता रहे थे कि देखिए वॉल्यूम में एनामोली लगातार बनते जा रही है, फॉलिंग वॉल्यूम लगातार बनते जा रहे हैं और प्राइस सेटल कर रहा है बॉलिंजर बैंड के सेंटर लाइन के ऊपर, और जहाँ स्ट्रेंथ पॉजिटिव हुई है। अब स्ट्रेंथ तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हुई थी, ठीक है, लेकिन प्राइस यहाँ पे सेटल नहीं हुआ था बॉलिंजर बैंड के ऊपर। ठीक है, अगर यहाँ पे एनामोली हिडन फॉलिंग के साथ अगर प्राइस सेटल हो जाता है तो हम इसमें बाइंग के बारे में सोच सकते थे। अभी देखिए प्राइस ने यहाँ ब्रेकआउट बता दिया आपको, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट एंट्री करना बायर के लिए हानिकारक होता है क्योंकि रिटेस्ट के लिए रुकना या एनामोली के लिए रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी देखिए उसके बाद रिटेस्ट मिला है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम, सॉरी 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। और जब हम ऐसा हमें पेयर मिलता है वॉल्यूम का, इसे कहते हैं फॉलिंग वॉल्यूम, और नीचे आप ध्यान से देखिए जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है इसकी, कि मतलब रेड लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो पुट का प्रीमियम है ये नीचे नहीं आएगा, पुट का प्रीमियम अब ऊपर ही जाएगा। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर आप इसमें सोच सकते हो कि ये कहाँ से कहाँ तक गया, हम इसको देख लेते हैं। देखिए 186 से इसका मूवमेंट जो है 350 तक गया है। अभी आपके ट्रेडिंग स्टाइल, आपका ट्रेडिंग कौशल उस पर डिपेंड है कि आप इसमें से कितने पॉइंट ले पाते हो, लेकिन हार्डली हम बड़े से बड़ा इसका एसएल चेक कर लेते हैं, जैसा 178 186 जो भी हमारा इसमें एंट्री पॉइंट बन रहा है, उससे जो सबसे नीचे का लो है बाजार का 161 164 5 के आसपास दिख रहा है, यानी एक 20 पॉइंट्स का इसमें सबसे हाईएस्ट एसएल हमें बता रहा है। यही खासियत है इस सिस्टम की। तो देखिए आप मार्कआउट करके रख लीजिए इन बातों को कि पहले जो वॉल्यूम होते हैं प्रीमियम चार्ट में, जो सेल के रेड के जो वॉल्यूम होते हैं, या तो हमें एनामोली मिले या फॉलिंग वॉल्यूम मिले, मीन लाइन के ऊपर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, या फिर हिडन में हमें डाइवर्जन मिले, हिडन डाइवर्जन। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। पहले वॉल्यूम पहले ये दो रेड कैंडल मिले, उसके बाद ये वॉल्यूम मतलब प्राइस वॉल्यूम और स्ट्रेंथ इसमें नीचे पॉजिटिव बताया है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसका जो ब्रेकआउट होगा वो अच्छा खासा होगा। तो आप नीचे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताता हूँ। एटीआर में भी यहाँ पे मूवमेंट आना चालू हो गए थे और ये लगभग 100 पॉइंट्स का हमें मूवमेंट दे चुका है। तो ऐसे प्रकार से जब आप वॉल्यूम पढ़ना चालू कर दोगे तो आपको निश्चिंत ही बड़े बड़े मूव को कैच करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन मेरे दोस्त ये एक प्रैक्टिस है,
आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बाज़ार में उतना ही आप परफेक्ट बनते जाओगे। आपको जब भी टाइम है, आप बस में जा रहे हो, कोई रिकामा टाइम है, कभी भी टाइम, तो आप एनालाइज कीजिए, चार्ट्स को ओपन कीजिए, चार्ट्स में हिडन डाइवर्जन खोजिए, एनामोली खोजिए, फॉलिंग वॉल्यूम खोजिए। आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट चार्ट में नज़र आएंगे कि आप खुद शॉक हो जाएंगे कि चार्ट इतने सिग्नल देता है। बाकी ये न्यूज़ आना, एफ आई आई डी आई डाटा, फिर प्रिडिक्शन, ये डाटा को मुझे नहीं पता कि डाटा कैसे काम करता है और डाटा का क्या इफ़ेक्ट बाज़ार पे होता है। मैं सिर्फ चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। आप इस पद्धति को जो है अडॉप्ट कीजिए और इस पद्धति से आप कितना बेनिफिट कमा पाते हैं आप आपके हिसाब से देखिए। पहले तो डायरेक्ट ट्रेडिंग मत कीजिए, पहले आप ये पद्धति सीखिए, इसको अडॉप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। सेकंड, हमारा ऐसा रिक्वेस्ट था कि हम इतने वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और इतना टाइम देकर बना रहे हैं। अभी देखिए रात के लगभग 11:15 बज रहे हैं, दिन भर हमें वक्त नहीं मिलता है। तो आपका जो मतलब वीडियो का व्यू है, सब्सक्रिप्शन का जो स्पीड है, वो बहुत ही स्लो हो रहा है। तो हेल्प कीजिए हमें। हम चार्ट को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, चार्ट को पढ़कर हम कैसे प्रीमियम चार्ट में एनालिसिस करके वॉल्यूम के साथ एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, और हम हाउ टू प्रेडिक्ट द मार्केट्स नेक्स्ट मूव, इसके बारे में भी काम कर रहे हैं। जल्द ही हम स्टॉक के प्रेडिक्शन के बारे में भी आपको बताएंगे, कमोडिटी के सिल्वर चार्ट्स के प्रेडिक्शन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, और याद रखिए, आप दूसरों को नॉलेज स्प्रेड करोगे, बताओगे, तो ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि हर कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड विथ चार्ट रीडिंग।